इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष राहुल का बयान संसद में संग्राम, क्योंकि लोकसभा में चर्चा के दरमियान राहुल गांधी के इस बयान पर संग्राम मच गया राजनीतिक रूप से। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, आप तीनों का स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे। एक बार फिर से राहुल गांधी जी के बयान को लेकर हंगामा हुआ और विषय यह है कि नियमों को उन्होंने नहीं माना, संसदीय व्यवस्था जो दी गई उसको वो लगातार अवहेलना करते रहे। अजय जी। नमस्कार आर्यन प्रताप जी। देखिए, भारतीय संविधान देश में बाबा साहब के संविधान से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो या लोकतंत्र में आम आदमी हो या संसद हो। संविधान से ऊंचा कोई भी नहीं है, संसद में भी चुन के लोग भेजते हैं। आज सीधा सीधा लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत का संविधान का आर्टिकल 19 हमें देता है, उसके तहत लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी कोई बात अगर रख रहे थे तो सरकार की कलई उसमें खुल रही थी, सरकार की नैतिकता उसमें गिर रही थी, तो तुरंत ही माननीय गृह मंत्री जी खड़े हो जाते थे, कभी तुरंत माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री खड़े हो जाते थे, और मोदी साहब वहां बैठे हुए सब ये देख रहे थे। आप कहते हैं कि साहब संसद है, संसद में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, कोई बात वो रख रहे हैं। जनरल मनोज नरवणे ने, वो सेना अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेना को अपमानित करने का काम करती है, चाइना को रेड कारपेट देती है। गलवान के 19 जवान जो हमारे शहीद हो गए और जो कर्नल बी संतोष की आत्माओं को अभी मुक्ति नहीं मिली है, वो आसमान और पृथ्वी के बीच में ही है। वो पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से कि हमें मुक्त कब कराएंगे। अजय जी, सवाल तो यही था। अजय जी, सवाल तो यही था कि जो तमाम बातें अभी आप कह रहे हैं, उस समय राहुल जी कहना चाह रहे थे, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है, ये कहाँ है? और सदन में यही तो बात पूछी गई थी और उसी बात की प्रामाणिकता को ना देने की वजह से विषय खड़ा हुआ। विषय वही है आर्यन जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप एंकर हैं और मुझको बुलाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव आईएएस का क्वेश्चन नहीं है कि यस और नो में जवाब दूं। मैं थोड़ा बताऊंगा तो सही। सर, लेकिन समय की सीमा का भी ध्यान रखेंगे। टेलीविजन में बैठ के हम लोग बात करते हैं तो बस खत्म मैं कर। देखिए, चाइना के ऊपर जनरल मनोज नरवणे ने भास्कर में एक खबर भी छपी थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बीच में युद्ध रोक लेना, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये भी मनोज नरवणे और बीपी मलिक ने भी वो करी थी। तो ऐसा नहीं है, सरकार अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करती। अगर वो किताब अपनी छपने को कह रहे हैं, वो आर्मी के चीफ थे, तो एक साल से अनुरुद्ध प्रताप जी, आप अपने सेना पे भरोसा नहीं करते और आप अभिव्यक्ति की आजादी को संसद में भी दबा रहे हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। अनिरुद्ध जी। अरेंद्र जी, राहुल गांधी और कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते कब राष्ट्र के विरोध पर, कब सेना के विरोध पर उतर आते हैं। ये इनका वैचारिक दिवालियापन है। इन लोगों के आप देखिए, जनरल नरवणे ने कई बार कई मंचों पर कहा कि देश की सेना की बहादुरी के लिए बात किया। दूसरी चीज, जिस मैगजीन की बात हो रही, मैं नहीं, शेखर जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कारवां मैगजीन का काम क्या था, कितनी कितनी बार उसने माफी मांगी। फेक स्टोरी, प्रोपोगंडा का तो मैगजीन मास्टर है। और जो पुस्तक छपी नहीं, एक मैगजीन कवर लेके, आप पेगासिस के मामले में उठा के देखिए, यही नाटक किए थे राहुल गांधी। हर 6 महीना तो संसद सत्र चलेगा तो कोई एक ड्रामा लेके चले आएंगे। राफेल के मामले में जाके माफी मांगे, पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालवेयर भैया कहीं मोबाइल में जमा कर दो। नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता। नहीं, लेकिन अनुरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो गलत बयानी कर भी रहे थे तो आप उनके खिलाफ, जो आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उनकी बात को रखने का मौका तो दीजिए। वो ये कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, कोई कहे कि नहीं ये पेड़ जो है जड़ ऊपर है, पेड़ नीचे है, कोई सेना के ऊपर लेके कुछ भी बोल दे, कोई कल को कोई कागज लेके आए कह दे ये आदमी पागल घोषित हो गया, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन ये ऐसे है, वो ऐसे, ऐसी चर्चा नहीं होती है। वो पार्लियामेंट है, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया जनता के पैसे खर्चा होता है। वहां ये थोड़ा कनर्गल बातें कुछ भी आप करते चले जाए, उसका ऑथेंटिसिटी लेके आइए ना। आप लीडर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन है आप, तो कम से कम आप कुछ प्रामाणिकता के साथ बात करिए ना। टीवी डिबेट में अगर आप बैठते हैं तो वहां भी प्रामाणिकता से बात किया जाए, तो वो तो पार्लियामेंट है, वहां पे आप बताइए नहीं ये पुस्तक ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसी मैगजीन को लेके। मैं तो कुछ प्रश्न जो इनके खुद के हैं। भाई आप एक बात बताइए कि 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिलता है चाइना दूतावास से। 2008 में सीपीसी के साथ समझौता करते पाकिस्तान, चाइना में जाके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। 2009 में क्या होता है, 2008 में क्या होता है, डेमचौक में
किस तरीके से गतिविधि होती है। टेमचौक पे जो किला होता है उसको ढहा दिया जाता है और अब पीएलए अपना सेंटर बना देता है, 250 किलोमीटर के अंदर घुस आता है। और इनकी आदत क्या बन चुकी है, 2017 में जब क्या कहते हैं टेमलॉक में ये स्थिति चल रही थी, उस टाइम पर राहुल गांधी ने क्या किया, चीनी दूतावास में भारत का जो एम्बेसडर था, मतलब चीन का जो एम्बेसडर था भारत में, उनसे जाके मिलते हैं। 2019 में मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, ना आप लीडर ऑफ अपोजिशन उस टाइम रहते हैं, ना कुछ भी आप रहते हैं। आपको कौन से सा वेलकम ट्रीट वहां मिलता है? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिलते हैं, चीन के अधिकारी मिलते हैं। 2022 में जब तवांग पे झड़प हो रही थी तो भारत की सेना के ये विरोध करते हैं। आपके नाना जी नेहरू जी ने ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। शेखर जी, सवाल ये है कि राजनीति से इतर संसदीय परंपरा और नियम के तहत उस अगर पैमाने पे देखा जाए तो आज जो हुआ वो क्या है? शेखर जी देखिए, परंपरा यही परंपरा है कि कोई भी विषय उठाने के लिए स्पीकर की परमिशन चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ये कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। और नंबर 3, अगर स्पीकर कोई रूलिंग देते हैं उस रूलिंग मैंडेटरी है, सबको मानना पड़ेगा। स्पीकर एक बार कह देते हैं कि ये कागज या ये कागजात या डॉक्यूमेंट आप उठा नहीं सकते, इसका मतलब वो ड्रॉप करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए विषय क्या था, विषय था मोशन ऑफ थैंक्स राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर ये सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। उस किताब जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन नहीं दी है, उस किताब की कुछ छपी है उस मैगजीन में। अब वो किताब की ये एक्चुअल पार्ट है कि नहीं, वो जो छपा है वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा? यही तो पूछ रहे थे हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री पूछ रहे थे भाई वो किताब की जो जिक्र कर रहे हैं वो किताब आई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये तो हो गया वो मामला को लेकर, लेकिन लगातार राहुल जी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको मान नहीं रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है जब से पार्लियामेंट शुरू, जब भी रूलिंग हुआ है, कभी विपक्ष के हो सकता है, कभी विपक्ष के साथ होगा, कभी सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, कई बार हुआ है, लेकिन हमेशा यही रिवाज रही है, उसको मान लेते, उसको कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर की रूलिंग कुछ भी हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलूंगा। ये देखिए, एक मेच्योर्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ये नहीं होती। देखिए ये बात। और तीसरी बात, आपका एक्चुअल विषय पर हम आए जी, जिस विषय को लेकर, मतलब विषय तो सब जानते ही है, उस समय भी ये जिक्र हुआ था। ये आपके जनरल नरवणे ने भी इंटरव्यू दिए और जो वहां पे जो उत्तर सेना के जो कमांडर थे जनरल वाईके जोशी, उन्होंने भी इस पर कई इंटरव्यूज दिए रिटायर होने के बाद जी। वो क्या विषय सिंपल था भाई, चाइनीज वाले आगे आ रहे थे तो हमने वॉच किया और फिर जैसे उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रिवेंटिव कर दिया, पूरा आर्मरी आर्टिलरी करके वो जी, यही तो हुआ है। ठीक है, सवाल यही खड़ा होता है। अजय जी जल्दी से, सवाल यही है कि जब संवैधानिक व्यवस्थाओं, संसदीय परंपराओं के तहत चेयर अगर कोई व्यवस्था दे रही है तो क्यों लगातार व्यवस्था के बाद राहुल जी उस बात को नहीं मान रहे? अपनी हठधर्मिता एक तरीके से वो दिखा रहे हैं, एलओपी के पद की मर्यादा के विपरीत जाकर वो चेयर की व्यवस्था को नकार रहे हैं। इस उनके व्यवहार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय जी देखिए, सत्ता पक्ष को और उन लोग, देखिए पत्रकार महोदय हैं, अपनी बात इन्हें रखनी थी, रख दी। ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी ने भी रखी है, मैं भी रखना चाहता हूं। देखिए, अपने बीजेपी के लोग अपने पक्ष को रखेंगे, हमें अपने पक्ष रखने क्यों नहीं दिया जा रहा? एक नंबर सवाल। इनके सांसद तेजस्वी सूर्य किसी भी चीज पर सवाल उठा सकते थे, उन पर नियम लागू नहीं हुआ था, वो भी कोट कर सकता हूं मैं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना गए थे तो उन्होंने कहा था मैं चीन का आभार व्यक्त करता हूं। किस लिए आभार व्यक्त कर रहे थे साहब? चाइना जब दुश्मन कंट्री है, चालबाज है, इसलिए आभार व्यक्त कर रहे थे कि गुजरात में सबसे ज्यादा पैसा चाइना ने लगा रखा है। सीपीसी से इनके क्या संबंध है? अभी बुलाकर रेड कारपेट अरुण सिंह ने दिया उनको बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी के लोगों से इनकी झालर का बहिष्कार करवाते, चाइना मुर्दाबाद कराते और चाइना को रेड कारपेट देते। सर विषय उसके बाद कि राहुल जी आज संसद की व्यवस्था क्यों नहीं मान रहे थे, मैं उस सवाल पे आ रहा हूं। आप चले गए कि साहब उनके साथ संबंध है, उनके आचरण पे सवाल खड़ा हो रहा है कि वो व्यवस्था क्यों नहीं मान रहे जी। चाइना का गुणगान कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, इस बात का धन्यवाद नहीं। तो क्या इस बात के लिए नहीं, तो क्या अगर वो चाइना को थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या राहुल जी इस वजह से संसदीय परंपराओं को नहीं मानेंगे? ये लॉजिक है सर क्या? गलवान में शहीदों की नहीं अजय जी बताइए ना, अगर वो चाइना को थैंक यू कह रहे थे बकौल आपके, तो क्या राहुल जी संसदीय परंपराओं को नहीं मानने का उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है? सीपीसी से इनके क्या संबंध है? अरे सर आप सुनिए नहीं रहे, आपसे सवाल क्या कर रहा हूं।
अरुण सिंह ने, अरुण जी। सिंह, श्रीमती सरोज इनकी एमपी। अरे सर वो पब्लिक डोमेन में, कोई इसमें छुपी रुकी बात नहीं है, आप कोई नया तथ्य नहीं बता रहे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आज के मुद्दे को लेकर राहुल जी लगातार चेयर की अवहेलना कर रहे थे, उनके संसदीय आचरण पे सवाल है, मैं आपसे सवाल वो कर रहा हूं। आरएनजी वही सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं पहले उनका दे दूं क्या इनके अरुण सिंह साहब। अरे सर आप फिर उधर चले गए, आप राहुल जी के संसदीय आचरण पे जवाब ही नहीं दे रहे सर। क्या करेंगे अब मैं राहुल जी की बात। ठीक है अनुरुद्ध जी वो कह रहे हैं कि साहब आप तो चाइना को थैंक यू बोलते हो, चाइना के साथ आपके संबंध है, इसलिए आप उनको बोलने नहीं देते। सुन लीजिए अजय जी सर, आप देखिए मैं आपको लगातार समय दे रहा था, आप अपनी बात नहीं रख रहे थे, आप एक तरीके से राजनीतिक तकरीर करने लगे, अब आप कह रहे हैं मुझे सुन लीजिए, और समय की सीमा होती है सर। अनुरुद्ध जी हाँ प्लीज। कि साहब वो किताब नहीं छपी है, जेफरी एप्स्टीन की फाइल में तो मेल आया है और नरेंद्र मोदी साहब का नाम आया है। अरे अनुरुद्ध जी आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है अजय जी, आपने अब समय रहते अपनी बात का जवाब नहीं दिया, आप उस मसले पे आए ही नहीं कि राहुल जी के संसदीय आचरण पे आप जवाब दें, आप अन्य विषय पे चले गए। अब समय की सब मर्यादा है। अनुरुद्ध जी पार्लियामेंट फ्लोर पे है क्यूज क्रिएट करने का। मैं डंके के चोट पर कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 2019 से 2024 तक राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य थे, बताइए रक्षा समिति के सदस्य में कितनी बैठक में पार्टिसिपेट किया? अगर वो नेशन की सिक्योरिटी को लेकर इतने कंसर्न थे, अगर डिफेंस को लेकर इतने कंसर्न थे, बता दें कितनी बैठक किए? मैं चुनौती के साथ देता हूं, उन्होंने 0 बैठक किया। वो लोग क्या करते, बैठक करते नहीं, पब्लिक डोमेन में आके खड़े होते हैं, मीडिया डिबेट में चिल्लाते हैं या एक्स के पोस्ट पे चिल्लाते हैं। बता दीजिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बताइए ना कितनी बैठक किया 2019 से 2024 में? रक्षा समिति के सदस्य थे वो, स्टैंडिंग कमेटी के। अगर उनका इतना कंसर्न था देश के सिक्योरिटी को लेके, आप कुछ करते नहीं, बैठक करते नहीं, चीन के साथ चुपके चुपके गलमैया कर लेते। नाना ने 32,000 किलोमीटर दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है शेखर जी सवाल यह है कि कई बार ऐसे पीछे कई मौके रहे हैं जहां पे राहुल गांधी के संसदीय आचरण और खासतौर से एलओपी बनने के बाद के उनके संसदीय आचरण को लेकर सवाल उठते हैं, और ये एक तरीके से मौका जुड़ गया आज का, सबूत या कहा जाए तथ्यों से इतर अपनी राजनीतिक बात को रखना, फिर उसके सापेक्ष में तथ्य सबूत ना दे पाना, ये एक लंबी फहरिस्त के तौर पे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी के साथ में। शेखर जी नहीं हरेंद्र जी, एक ये बेजिम्मेदारी है। देखिए आप, और विषय क्या है, देखिए आप सुरक्षा को लेकर अच्छी तरह बोलिए, सरकार को आलोचना करने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि बार बार आज भी मौका दिया गया, लेकिन आपके लिए आपकी टॉकिंग पॉइंट्स केवल वही आर्टिकल ही है तो मुश्किल पड़ रहा था। देखिए आप फिर आलोचना कीजिए, लेकिन एक तीसरी बात कहना चाहता हूं हरेंद्र जी, जब भी हम देश की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, हमारी सेनाओं को लेकर बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार को भी और विपक्ष को भी और मीडिया को भी, सबको भी। कुछ भी बात हम बोले लिखे जो भी करें, हम हमारी जो सेना वहां पे तैनात है उनके मनोबल न टूटे जी। देखिए 62 में जो हुई थी उसको लेकर कभी पार्लियामेंट में बहस हुई क्या? वो जो इंक्वायरी हुई थी हेंडरसन, आपके हेंडरसन ब्रुक्स और भगत जी का जो कमिटी बनी थी, जो आर्मी ऑफिसर्स थे, वो कभी बहस नहीं हुआ। अभी ये तय हुआ कि इसकी डिटेल्स हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये एक रिवाज रही है, और इस विषय को लेकर, सुरक्षा को लेकर ऑपोजिशन कई बातें हो सकती है, वो अपनी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है अजय जी अगर जल्दी से अगर आप इस बार फिर से जवाब देना चाहें राहुल जी के संसदीय आचरण पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर, अजय जी जल्दी से। सर 10 सेकंड कुछ और बोलूंगा, उसके बाद दूंगा, आप इजाजत दें तो बोलू नहीं। सर समय सीमा है, अगर आप इस मुद्दे पे जवाब दे तो बेहतर होगा। केवल 10 सेकंड। अमेरिका का यौन शोषण अपराधी जेफरी एप्स्टीन जो कुख्यात है, उसके नाम आने के बाद स्लोवाकिया के एमएनएस ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा सर आप कहां पहुंच गए एप्स्टीन फाइल्स में, जिसकी कोई वो तथ्यात्मक इस सब चीजों का है ही नहीं, आप कहां पहुंच जाते? सर फिर वही है कि आपसे राहुल जी का सवाल पूछते हो, कहां पे आप एप्स्टीन में चले गए? अनुरुद्ध जी जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप असल मुद्दों से बात करने नहीं देते हैं, आप इधर उधर ले जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है अनुरुद्ध जी जल्दी से, थोड़ा समय सीमा है। अनुरुद्ध जी देखिए कांग्रेस की यही आदत है, एक फेक नैरेटिव, प्रोपोगंडा की पॉलिटिक्स, सिंसियर पॉलिटिक्स इनको करने की आदत नहीं है, ना इनको पता है सिंसियर पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। एक नंबर के झूठे और मक्कार टाइप की पॉलिटिक्स करते, वैचारिक दिवालियापन इन लोगों के अंदर घुस चुका है। इनके नाना 32,000 किलोमीटर उठा के चीन को दे देते हैं, नाती बैठ के चुपके चुपके, जब यहाँ भारत की सेना उनके साथ झड़प कर रही थी, उनके साथ बैठ के डिनर कर रहे थे 2017 में। भैया 2019 में आप मानसरोवर क्या करने गए थे? इतने बड़े तीर्थ यात्री नहीं है, बाप बाबरी माँ पादरी बैठे तीर्थ यात्रा करने गए, और पता चल रहा है कम्युनिस्ट के लोगों से बैठ के मिल रहे, और यहाँ पे 2022 में कह रहे हैं सेना के लोग पिट रहे हैं।
जी। गजब गजब का। और आप अपने 2008, 2009, 2012 के नहीं बता रहे हैं कि 250 किलोमीटर में अतिक्रमण हुआ था, नहीं अतिक्रमण हुआ था। जी। आप बता दीजिए अगर इतना चबाजी घाटी में हुआ था, नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्रवक्ता तैयारी ठीक है, करके आए कांग्रेस होंगे की ना। चीन की नीति को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर, वही बात एक बार आप फिर से अनुज जी कह रहे हैं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया।